बिना किसी शक के हमारी जिंदगियां हमारे अतीत से प्रभावित होती हैं, बल्कि कुछ हद तक उसी के अनुसार ढल भी जाती हैं। हमारे माता पिता ने जो फैसले लिए उन्होंने तय किया कि हम कहाँ बड़े होंगे, कहाँ स्कूल जाएंगे और क्या हमें बचपन में सुसमाचार सुनने को मिला या नहीं। हाल ही में मैं अपनी मां द्वारा दशकों से अटारी में रखी गई यादों की एक डिब्बे को टटोल रहा था। उसमें मेरी प्राथमिक विद्यालय की रिपोर्ट कार्ड्स भी थीं और पहली कक्षा में ही मेरी शिक्षिका ने लिखा था, उद्धरण, स्टीवन को शायद गणित में अतिरिक्त मदद की जरूरत पड़ेगी। इस बारे में वह बिल्कुल सही थीं, लेकिन यह बात मुझे इसलिए भी याद रही क्योंकि मुझे याद था कि वह कौन थीं। मुझे याद है बचपन में उनके शांत प्रभाव का मेरी जिंदगी पर क्या असर था। ठीक वैसे ही बाइबल में दी गई इतिहास भी आज हमें प्रभावित करने, हमें प्रोत्साहित करने के लिए है। वास्तव में शास्त्र का एक और अनूठा जोर यह है कि यह हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। भविष्य यानी न्याय, मसीहा की वापसी और परमेश्वर की शाश्वत योजना की पूर्णता, यह सब शास्त्र में प्रकट किया गया है और इसका उद्देश्य हमें ढालना और प्रेरित करना है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। यह मीका के भविष्यवाणी मिशन का भी एक हिस्सा है। अब इस छोटी सी भविष्यवाणी की पुस्तक में जहां हम आज हैं, मीका ने विभाजित राष्ट्र इज़राइल और यहूदा को 3 उपदेश दिए। पहला उपदेश, जो पहले और दूसरे अध्याय में है, इज़राइल और यहूदा के पापों और उनके परिणाम स्वरूप आने वाले न्याय से संबंधित था। अगले 2 उपदेश भी इसी पैटर्न का अनुसरण करेंगे। यहां मीका 3 में मीका अपना दूसरा प्रवचन या उपदेश देना शुरू करते हैं। पहला पद शुरू होता है, सुनो, हे याकूब के प्रधानों और इज़राइल के घराने के शासकों। देखिए, मीका फिर से न्याय के विषय पर लौट रहे हैं। सबसे पहले यहूदा के नेताओं पर इससे न्याय आने वाला है। वास्तव में यहां पहले पद में प्रभु पूछते हैं, क्या तुम्हारे लिए न्याय को जानना आवश्यक नहीं है? दूसरे शब्दों में, वे बेहतर जानते थे। वे जानते थे कि भ्रष्ट और अन्यायी नेता नहीं बनना चाहिए। लेकिन दूसरा पद उन्हें उन लोगों के रूप में वर्णित करता है जो भलाई से घृणा करते हैं और बुराई से प्रेम करते हैं। देखिए, उन्होंने सत्य को विकृत करने और लोगों का फायदा उठाने के लिए सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। इसीलिए परमेश्वर उन्हें बताते हैं कि न्याय आ रहा है। वैसे यह न्याय बाबुल की सेना के रूप में आने वाला है। अब इन भ्रष्ट नेताओं को चेतावनी देने के बाद प्रभु अब झूठे भविष्यवक्ताओं की निंदा करते हैं। वे यहां 5वें पद में कहते हैं, वे मेरे लोगों को शांति का वादा करके भटका देते हैं। अब इसी के साथ मीका यहां 11वें पद में संस्कृति के भ्रष्टाचार का सारांश प्रस्तुत करते हैं। इसके नेता रिश्वत लेकर न्याय करते हैं। इसके याजक पैसे लेकर शिक्षा देते हैं। इसके भविष्यवक्ता धन के लिए जादू टोना करते हैं। फिर भी वे प्रभु पर भरोसा करते हैं और कहते हैं, क्या प्रभु हमारे बीच में नहीं है? हम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। खैर, इसीलिए यरूशलेम खंडहरों का ढेर बन जाएगा। अब इसके साथ ही मीका 4थे अध्याय में प्रवेश करते हैं और जिसे वे अंतिम दिनों कहते हैं उसके बारे में बताते हैं। यह परमेश्वर की वाचा की प्रतिज्ञाओं की अंतिम पूर्ति है। तो राष्ट्र के अवज्ञाकारी इतिहास के बावजूद हम प्रभु अब यह वादा कर रहे हैं कि वे उन्हें हमेशा के लिए नहीं छोड़ेंगे। और यह अध्याय उस भविष्य के, उस महिमामय सहस्राब्दी राज्य की परिस्थितियों का वर्णन करता है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर लौटकर इस राज्य की स्थापना करेंगे। और वैसे यरूशलेम उनका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बनने जा रहा है। पहला पद हमें बताता है कि मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यह राज्य के केंद्र में होगा। यहां 3रे पद में वह कहते हैं, वे अपनी तलवारों को हल के फाल और अपने भालों को हंसिए में बदल देंगे। कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के विरुद्ध तलवार नहीं उठाएगा और वे अब युद्ध करना नहीं सीखेंगे। वैसे यह पद हूबहू यशायाह 2:4 वो से मेल खाता है। और यह श्लोक आज भी संयुक्त राष्ट्र महासभा भवन के ठीक सामने स्थित चौक में उकेरा गया है। अब संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य युद्ध को रोकना है और मनुष्य द्वारा शांति स्थापित करने के हर प्रयास की तरह यह बार बार असफल रहा है। मैं इसके प्रयासों के लिए आभारी हूं, लेकिन यह सफल नहीं होने वाला।
देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सामने सार्वजनिक पार्क में स्थित यह स्मारक दरअसल इस बाइबल के श्लोक के साथ उस शांति स्थापित करने वाली संस्था के कार्यों को उजागर करने के लिए बनाया गया है, लेकिन यह आसपास के उन श्लोकों को छोड़ देता है जो यह बताते हैं कि विश्व शांति संभव बनाने के लिए क्या आवश्यक है और यह एक दिन कब आएगी। उदाहरण के लिए मीका की भविष्यवाणी में यहां 7वें श्लोक को देखिए। प्रभु उन पर सिय्योन पर्वत पर राज्य करेगा। बिल्कुल, वह यरूशलेम है। धरती पर तब तक शांति नहीं आएगी जब तक शांति के राजकुमार एक दिन अपने राज्य के सिंहासन पर शासन नहीं करेंगे और वह गुमशुदा कड़ी अपनी जगह नहीं आ जाती। अब यहां अध्याय 5 में हमारे पास आने वाले राजा के बारे में यह अद्भुत भविष्यवाणी है जो यीशु के जन्म से 700 साल पहले दी गई थी। यहां श्लोक 2 को सुनिए। परंतु हे बेथलेहम एप्राता, जो यहूदा के गोत्रों में गिनती में बहुत छोटा है, तुझ में से मेरे लिए एक निकलने वाला है जो इज़राइल में शासक होगा, जिसका उद्गम प्राचीन काल से अनादि दिनों से है। मीका यहां स्पष्ट रूप से कहता है कि राजा का जन्म बेथलेहम में होगा। आप जानते हैं, मैं अक्सर यीशु के जन्म के समय के प्रधान याजकों और शास्त्रियों के बारे में सोचता हूं। वे इस भविष्यवाणी को जानते थे, उन्हें यह कंठस्थ थी। वे अपने मसीहा के बेथलेहम में जन्म लेने की अपेक्षा करते थे और फिर जब यह समाचार आया तो उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। और क्योंकि उन्होंने यीशु को शुरू से ही यहां तक कि उसके जन्म के समय भी अस्वीकार कर दिया था, मीका अब यहां 3 श्लोक में भविष्यवाणी करता है कि मसीहा उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ देगा, लेकिन अंततः इज़राइल एक राष्ट्र के रूप में फिर से इकट्ठा होगा और अपने मसीहा को स्वीकार करेगा जो एक दिन लौट कर आएगा। वास्तव में मीका यहां 4 श्लोक में कहता है वह खड़ा रहेगा और अपने झुंड की चरवाही करेगा और वही उनकी शांति होगा। इस्राएल के शत्रु, सारी मूर्ति पूजा, ये सब कुछ यीशु के लौटने पर नष्ट कर दिया जाएगा, जैसा कि हमें यहां श्लोक 12 से 14 में बताया गया है। सोचिए वह राज्य कैसा होगा जब पृथ्वी पर शांति अंततः शांति के राजकुमार यीशु मसीह के रूप में आएगी। अब इसके साथ ही मीका का अंतिम उपदेश अध्याय 6 और श्लोक 1 में शुरू होता है। सुनो प्रभु क्या कहता है। फिर एक बार मीका लोगों के पापों की निंदा करता है। वह परमेश्वर के न्याय के आने की बात करता है और लोग यहां 7वें श्लोक में जवाब देते हैं, पूछते हैं हम कौन सी बलि चढ़ाए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। वे सोचते हैं कि वे थोड़ी सी धार्मिक गतिविधि से परमेश्वर के न्याय को टाल सकते हैं। आज भी इंसान यही करता है। खैर, मीका यहां 8वें श्लोक में उत्तर देता है, हे मनुष्य, उसने तुझे बताया है कि क्या अच्छा है और प्रभु तुझसे क्या चाहता है, केवल यह कि तू न्याय करे, दया से प्रेम करे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। देखिए, समस्या यह है कि यहूदा में किसी की भी रुचि परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने में नहीं है। वे थोड़ी सी धार्मिकता में रुचि रखते हैं। चलो कुछ मोमबत्तियां जलाते हैं और कुछ प्रार्थनाएं कर लेते हैं, यह ठीक है, लेकिन अपने पाप के लिए सच्चे और ईमानदार पश्चाताप में उनकी कोई रुचि नहीं है, या जैसे आज के बहुत से लोगों की भी नहीं है। खैर, मीका अपने युग का वर्णन इन दुखद शब्दों में करता है। यहां अध्याय 7 और श्लोक 2 में धरती से भक्त लुप्त हो गए हैं और मनुष्यों में कोई भी सीधा नहीं बचा है। दूसरे शब्दों में, आप यहूदा में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। आप अपने पड़ोसियों पर भरोसा नहीं कर सकते। आप अपने दोस्तों पर भरोसा नहीं कर सकते। वह यहाँ 5वें श्लोक में कहता है, आप अपने परिवार के सदस्यों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। वह 6ठे श्लोक में कहता है, हर कोई सिर्फ अपने लिए ही सोचता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर एक विश्वासी इस तरह की संस्कृति में परमेश्वर के लिए कैसे जी सकता है? तो मीका हमें यहाँ 7वें श्लोक में इसका उत्तर देता है, परंतु मैं तो यहोवा की ओर देखूंगा, मैं अपने उद्धार के परमेश्वर की बाट जोहूंगा, लो मेरा परमेश्वर मेरी सुन लेगा। तो इस अद्भुत सलाह के साथ मीका अपनी छोटी सी भविष्यवाणी की पुस्तक को समाप्त करता है। वह उस आने वाले भविष्यवाणी के राज्य की ओर संकेत करते हैं। वह यहाँ 12वें श्लोक में कहते हैं, उस दिन लोग समुद्र से समुद्र तक और पर्वत से पर्वत तक यरूशलेम
में यहोवा की आराधना करने आएंगे, तो एक बार फिर मीका अपने श्रोताओं का ध्यान उस महान दिन, उस भविष्य की आशा की ओर ले जाते हैं जब हर वह व्यक्ति जो यीशु मसीह को अपना मसीहा मानता है उस राज्य में प्रवेश करेगा और उसके साथ रहेगा। अब यही हमारी भी आशा है। और वह आशा किस पर आधारित है? खैर, मीका हमें इसका उत्तर देते हैं जब वे उद्धार पाए लोगों की एक धन्यवाद प्रार्थना लिखते हैं। आइए मैं आपको 18 और 19 वचनों का अपना अनुवाद देने के लिए कुछ बाइबल संस्करणों को मिलाकर प्रस्तुत करता हूं। आपके जैसा परमेश्वर कौन है जो बचे हुए लोगों का दोष क्षमा करता है, अपनी प्रजा के अपराधों को अनदेखा करता है। आप अपनी प्रजा से सदा के लिए क्रोधित नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अटल प्रेम दिखाने में आनंदित होते हैं। आप हमारे पापों को अपने पैरों तले रौंद देंगे और उन्हें समुद्र की गहराइयों में फेंक देंगे। हम अपने भविष्य के लिए यह अडिग और निश्चित आशा कैसे रख सकते हैं? जैसा कि मीका की छोटी सी भविष्यवाणी के अंत में बताया गया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पूरे अतीत को क्षमा कर दिया है। तो जब तक हम अगली विजडम जर्नी में मिलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।